देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा पूरे 1,20,000 रुपए का फायदा। तो कहने का मतलब यह है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सैलरी में उछाल देखने को मिलेगी। तो क्या है पूरा मामला, हर बार की तरह स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारी चीजें आपके साथ प्रॉपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो पता ही कि हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके साथ सही और ऑथेंटिक जानकारी शेयर करें। वैसे हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन अगर हम बात करें तो मार्च महीने में सरकार केंद्रीय कर्मचारी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के महंगाई भत्ता जो है डीए के साथ जो है उसकी सैलरी का भुगतान करेंगी। तो अब ऐसे में ये बात तो समझ में आ रही है कि सैलरी में इजाफा होना तो बिल्कुल तय है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि मार्च महीने में गवर्नमेंट जो है यानी कि सरकार जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के साथ जो बढ़ा हुआ सैलरी है उसका भुगतान जरूर कर देगी। अब ऐसे में आप सीधा सीधी समझ सकते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। और ये बात तो आपको पता ही है कि जनवरी 2023 के लिए महंगाई भत्ता जो है, जो डीए जिसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस को मंजूरी मिलनी तो तय है। और अगर आप ईटीएच इंडिया चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि महंगाई भत्ता यानी कि डीए हाइक में 4% का इजाफा होगा। ऐसे में इस जो प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है इस पर जरूर मोहर लगाएगी। जो आपका एरियर है वो आपका 38% से बढ़ करके 42% हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक जो दिसंबर 2022 में एआईसीपीआई का जो आंकड़ा आया था उस आंकड़े के मुताबिक 132.3 पर वो आंकड़ा पहुंच चुका था। अब इससे सीधा सीधी आप समझ सकते हैं कि कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा हुआ है। अब कर्मचारियों की मार्च की सैलरी में इसका भुगतान किया जाएगा, ये तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि कर्मचारी को 1,20,000 रुपए तक का फायदा मिल सकता है। तो ये अब कैसे मिलेगा इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको महंगाई के अनुपात यानी कि महंगाई के रेशियो के अकॉर्डिंग उनको पैसा दिया जाता है। और वैसे आपके बेसिक सैलरी पे डीए का कैलकुलेशन कैसे होता है, आपके पेंशन पर महंगाई राहत यानी कि डीआर का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इन सब के बारे में हमने प्रैक्टिकली आपको बताया हुआ है और ये आपको जानना भी चाहिए। इसलिए तो आपसे कहता रहता हूँ कि आप ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, मैं आपको हर बार की तरह इस बार भी एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई कर्मचारी है और उनकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए प्रति महीना है। तो जो 4% का डीए उनको मिल रहा है उसके मुताबिक जो है उनकी तनख्वाह में 1,200 रुपया प्रति महीना बढ़ जाएगा। तो अब इस तरीके से अगर इसे आप सालाना तौर पे देखेंगे यानी कि ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो 1,200 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 14,400 रुपए। तो आप इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जिस इंप्लॉय की सैलरी 30,000 रुपए है, सालाना तौर पर अगर देखें तो उसको पूरे 14,400 रुपए का फायदा मिलेगा। और इस हिसाब से जो कैबिनेट सचिव स्तर के जो अफसर हैं उनकी सैलरी सीधा सीधी 10,000 रुपए प्रति महीना बढ़ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि सबसे ज्यादा जो बेसिक सैलरी जो मिलता है वो है 2.5 लाख रुपए प्रति महीना। अब ऐसे में 10,000 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 1,20,000 रुपए का फायदा ही। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किन केंद्रीय कर्मचारी को 1,20,000 रुपए का फायदा होगा और जिनका 30,000 रुपए का सैलरी है उनको 14,400 रुपए तक का फायदा होगा। देखिए, यहाँ पर डीए का बहुत बड़ा रोल होता है और अगर आप हमें शुरू से फॉलो करते हो तो हमने इसके बारे में बताया ही है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आखिर डीए डियरनेस अलाउंस होता क्या है। देखिए, इसे अगर आप आसान भाषा में समझेंगे तो डीए का जो पैसा होता है वो एक तरह का ऐसा पैसा होता है जो सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने खाने के स्तर पर, मतलब कि आप कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग है को बेहतर बनाने के लिए, मतलब कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को आप अच्छा बनाने के लिए ये पैसा उनको दिया जाता है। और इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए कि सरकार की तरफ से ये पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि अगर मार्केट में आप देख ही रहे कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में अगर महंगाई बढ़े भी तो कर्मचारी के जो रहन सहन के स्तर पर कोई भी फर्क ना पड़े, इसलिए डीए और डीआर का पैसा दिया जाता है। वैसे जरूरी नहीं है कि ये पैसा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है। ये पैसा आप समझ सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी
और पेंशन धारकों को दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर 6 महीने में इसका बदलाव भी होता है, यानी कि जो डियरनेस अलाउंस जो डीए आपको दिया जाता है उसमें हर 6 महीने पे रिवीजन होता है। और अगर आमतौर पर बात करें तो हर 6 महीने पे जनवरी और जुलाई में ये बदलाव आपको देखने को मिलता है, और जो भी इसके बारे में अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। तो अब यहां से आप ये बात भी समझ लीजिए कि जो डीए आपको दिया जाता है ये कर्मचारियों के वेतन पर डिपेंड करता है, यानी कि जैसी आपकी सैलरी होगी उसी आधार पर आपका डीए आपको मिलेगा। अच्छा चलिए, जब मैं आपको इतना कुछ बता ही रहा हूं तो साथ में आप ये भी जान लीजिए कि जो लोग शहर में रहते हैं, कुछ कर्मचारी अर्ध शहरी है, कुछ कर्मचारी पूरे ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो ऐसे स्तर पर भी जो नौकरी करते हैं जो लोग, उनको उन सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता होता है, जो डीए होता है, वो अलग अलग होता है उनके रहने के ऊपर भी, कि यानी कि वो किस शहर में रह रहे हैं, ग्रामीण में रह रहे हैं, उस पर भी ये डिपेंड करता है। और ये बात भी आप समझ ही लीजिए कि जो डीए की गणना है, यानी कि जो इसकी कैलकुलेशन होती है, वो हमेशा बेसिक सैलरी पे होती है, यानी कि आपकी मूल सैलरी पर होती है। और किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है हमने सारी चीजें आपको पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्मूला सब कुछ लिख के बताया हुआ है। और डीए का जो अलाउंस जो तय होता है ना, ये सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही तय करती है। अब देखिए, अगर इस फॉर्मूले के अंदर आप चलेंगे ना, तो जो महंगाई भत्ते का जो फीसदी दर होता है उसको आप पिछले 12 महीने का जो सीपीआई का औसत होता है उसमें आपको 115.76 को आपको माइनस करना होगा। अब उसके बाद जितना आएगा उसे भाग दिया जाएगा, तब ये अंक आपको उससे 100 से गुना कर करके एक्चुअल वैल्यू निकल करके आता है। तो खैर, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल आप इतना तो जरूर समझ ही गए होंगे कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को किस तरीके से डीए का फायदा मिलेगा। वैसे इन सब के बारे में हमने काफी डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर चेक करें और एटीएच इंडिया के साथ बने रहें। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप हमारे तक जरूर पहुंचाइए, हम कोशिश करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाने का। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।